हेलो दोस्त, तो आज हम लोग चालू करेंगे क्या प्रतिष्ठा के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग प्रतिष्ठा के बारे में पढ़ेंगे। तो और सब बताइए, आप लोग खुश हैं? सही है? घर के अंदर हैं तो घर के अंदर रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और सेफ रहेंगे तो अच्छा रहेगा, पूरा परिवार सही रहेगा। तो परिवार सही रहेगा तो आप घर पे पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, लेकिन घर में रहिए। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रतिष्ठा के बारे में। हम जब भी आते हैं पढ़ाने, सबसे पहले हम आपसे यही बताते हैं कि आप लोग अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सही रहिए, और खूब अच्छे से अपने घर में अपना आगे का पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? प्रतिष्ठा के बारे में। ठीक है, इसके पहले हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो मेरा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वीडियो था, तो उसमें हम 1 बाय 1 टॉपिक को क्लियर करते हुए आगे बढ़े हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है प्रोसिस्टा। पक्का तैयार हो? तो आओ, तैयार हो जाओ। तो प्रोसिस्टा, सर जी हमने तो प्रोसिस्टा क्या होता है, हमने तो प्रोसिस्टा के बारे में उसी दिन बात किया था कि जो प्रोसिस्टा होते थे, जैसे हमने बात किया था आर.एच. विटेकर ने 1969 में 5 क्लासिफिकेशन किंगडम में दिया था। मोनेरा, प्रोसिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया दिया था ना, 5 क्लासिफिकेशन सिस्टम आर.एच. विटेकर ने। तो हमने मोनेरा के बारे में पढ़ा, अच्छे से मोनेरा के बारे में स्टडी किया, और जो भी साइंटिस्ट 1 बाय 1 आते गए इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए, उनके बारे में हम लोगों ने बात किया था। और आज का जो मेरा टॉपिक है प्रोसिस्टा या आर.एच. विटेकर का मोनेरा के बाद जो आता है प्रोसिस्टा, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तैयार हो जाइए, एकदम पानी उनी पी के, चाय पी के एकदम फ्री हो जाइए। तो ठीक है, तो प्रोसिस्टा क्या होता है हमने बताया था, यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल। ठीक है, लेकिन यूकैरियोट होता है, यानी यूनिसेलुलर यूकैरियोट होता है क्या? प्रोसिस्टा। पक्की बात। और यूकैरियोट ये माइक्रोस्कोपिक होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, माइक्रोस्कोप से दिखता है, ऐसे तो इजीली हमको दिखेगा नहीं कि यह प्रोसिस्टा है। ठीक है, ये क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं। सही है, ध्यान देना। ठीक है, तो हम बात करें प्रोसिस्टा को, तो इसके लगभग डिफरेंट फाइलम होते हैं। तो हमारे जो सिलेबस में प्रोसिस्टा के फाइलम है, प्रोटोजोआ, मिक्सोमाइकोटा और डिनोफ्लैजिलेट, क्रेजोफाइटा और यूग्लिनोफाइटा। कौन कौन? प्रोटोजोआ, मिक्सोमाइकोटा, हमारे साथ बोलो, घर पे बोलो, जहां भी हो, जहां पढ़ रहे हो वहीं से बोलो। प्रोटोजोआ, मिक्सोमाइकोटा, डिनोफ्लैजिलेट, क्रेजोफाइटा और यूग्लिनोफाइटा। ठीक है, ये 5 हम लोग पढ़ेंगे फाइलम किसके अंदर? प्रोसिस्टा के अंदर। पक्की बात। चलें तो चलते हैं प्रोसिस्टा के बारे में। तो प्रोसिस्टा क्या होता है भाई? प्रोसिस्टा के अंदर जो प्रोटोजोआ होता है, हमने बताया था कि प्रोटोमिस होता है फर्स्ट, और जोआ मतलब होता है एनिमल। यह ऐसा एनिमल है जो सबसे पहले इस अर्थ पे क्या किया था? आया था। द फर्स्ट एनिमल कौन? प्रोटोजोआ। प्रोटोमिस फर्स्ट, जोआ मतलब एनिमल, फर्स्ट एनिमल प्रोटोजोआ। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बोलो ना इसका एग्जांपल। तो प्रोटोजोआ क्या होता है? हेटेरोट्रॉप्स होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। इसके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है? होलोजोइक होता है। और ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स आर दोज व्हिच डिपेंड अपॉन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। बोलो ना, डू नॉट सिंथेसाइज फूड। वो खुद भोजन नहीं बना सकते, वो दूसरे जीवों पे क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं। चाहे हेटेरोट्रॉप में पैरासाइट हो, चाहे पैरासाइट हो, सिम्बियोटिक हो। ठीक है, ये सब चीज होते हैं हेटेरोट्रॉप। पक्का, हेटेरोट्रॉप जो दूसरे पे क्या हो? डिपेंड हो। तो इसमें क्या आ जाएंगे? पैरासाइट आएंगे। पैरासाइट हो सकते हैं, सिम्बियोटिक हो सकते हैं, बोलो ना। तो इसका अगर हम प्रोटोजोआ को डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन, तो ये हम 4 भागों में इसको डिवाइड करते हैं। यानी प्रोटोजोआ को हम डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर टू रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन, तो कौन कौन है? सार्कोडाइना, बोलो ना, क्या नाम है? सार्कोडाइना। क्या है? सार्कोडाइना। इसका एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे अमीबा और स्यूडोपोडिया। अमीबा के अंदर कैसे लोकोमोशन होता है? स्यूडोपोडिया। किसके जरिए अमीबा के अंदर लोकोमोशन होता है? स्यूडोपोडिया, जिसको हम फॉल्स फीट के नाम से जानते हैं। फॉल्स फीट यानी झूठा पैर, पैर नहीं होता है, दिखता है लेकिन वैसा होता नहीं है। तो अमीबा के जरिए, अमीबा में कैसा लोकोमोशन होता है? बोलो, स्यूडोपोडिया के जरिए। क्या होता है? फॉल्स फीट के नाम से जानते हैं लोकोमोशन।
मतलब चलने जाने, जैसे हम लोगों को भगवान ने पैर दिया है उससे हम चलते हैं, उसी तरह भगवान ने इनको, जो छोटे जीव हैं, गरीब हैं, अभी स्टार्टअप है इनका, तो इनके छोटा पैर बनाया गया है जिसे हम सीडोपोडिया अमीबा में होता है। पक्की बात। दूसरा एग्जांपल फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या होता है? फ्री लिविंग। फ्लैजिलेटा, फ्लैजिलेटा नाम ही बता रहा है हमारे अंदर फ्लैजिला है, हमारे अंदर बड़े 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 फ्लैजिला हैं जिससे हम तैरेंगे, जाएंगे एक दूसरे की तरफ। तो फ्लैजिलेटा फ्री लिविंग और पैरासाइट होता है। इसका एग्जांपल ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा के अंदर क्या होता है? फ्लैजिला होता है जिससे वो क्या करता है? मूव करता है। और ट्रिपैनोसोमा अपने आप में बता रहा है सोना सोना, ये ऐसा प्रोटोजोन्स है जिसके जरिए स्लीपिंग सिकनेस होता है, और आदमी एक बार अटैक कर दे आदमी के अंदर तो आदमी सोता ही रहेगा, सोता ही रहेगा। नाम ही बता रहा है ट्रिपैनोसोमा, सोने वाली बीमारी। सोने वाली बीमारी किस 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 प्रोटोजोन्स के जरिए होता है? जिसका नाम है ट्रिपैनोसोमा फ्लैजिला, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन। अब बात करते हैं सिलिएटा। क्या नाम है? सिलिएटा। तीसरा, सिलिएटा का एग्जांपल पैरामीशियम। पैरामीशियम में उसके आउटर सरफेस पे सिलिया होता है जिससे वो मूव करता है और फूड को कैप्चर करता है, बोलो ना। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ, स्पोर जिसके अंदर स्पोर बन रहा हो, समझे? तो स्पोर के अंदर क्या होता है भाई? प्रोटोप्लाज्मिक प्रीपल्सन लोकोमोशन होता है। क्या होता है? प्रोटोप्लाज्मिक प्रीपल्सन लोकोमोशन होता है। इसका एग्जांपल हम पढ़ेंगे प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम वही मलेरियल पैरासाइट, जो मलेरिया पैदा करता है, मलेरियल पैरासाइट होता है। और एक होता है, आप सुने होंगे, काला जर। लोग कहते हैं इसे काला जर हो गया है, ये बहुत हाई लेवल का बुखार है जो प्रोटोजोआ अटैक कर दिया है इसके ब्लड में, बोलो ना। तो कालाजर किस प्रोटोजोन्स के कारण होता है? लिस्मनिया डोनोवेनी। याद रखो, कालाजर होता है किस प्रोटोजोन से? उस प्रोटोजोन्स का नाम है लिस्मनिया डोनोवेनी। एक होता है, हम बात करते हैं एक प्रोटोजोन्स का नाम है जिसका नाम है ट्राइकोनिम्फा। क्या नाम है? ट्राइकोनिम्फा। क्या नाम है? डाउन लिख लो, दिमाग में लिख लो, कॉपी में लिख लो। ट्राइकोनिम्फा जो कहां पाया जाता है? गट ऑफ द कॉकरोच। कहां पाया जाता है? गट ऑफ द कॉकरोच, जो सिम्बियोटिक कंडीशन शो करता है। सिम्बियोटिक मतलब वो होता है कि जो साझेदारी, यानी इसके गट में, कॉकरोच के गट में वो कौन सा प्रोटोजोन्स पाया जाता है? ट्राइकोनिम्फा। ये क्या होता है? ए सिम्बियोटिक होता है, यानी कॉकरोच उसको रहने के लिए जगह देगा और यह कॉकरोच को हेल्प करेगा, उसके डाइजेशन में हेल्प करेगा जो भी वो खाएगा। तो ऐसे सिम्बियोटिक कंडीशन शो करता है, कॉकरोच के अंदर रहता है जिसका नाम है ट्राइकोनिम्फा। कहां पाया जाता है? यह एक प्रोटोजोन्स है जो पाया जाता है कॉकरोच के गट में। पक्की बात, याद हो गया। हम चलें प्रोसिस्टा के दूसरे फाइलम पे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे मिक्जोमाइकोटा के बारे में। मिक्जोमाइकोटा को हम कॉमनली क्या कहते हैं भाई? स्लाइम मोल्ड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? स्लाइम मोल्ड के नाम से जाना जाता है। यह यूनिसेल्युलर होता है, यूकैरियोटिक होता है, और इसके जो कैरेक्टर होते हैं, लक्षण होते हैं, वो प्लांट और एनिमल के जैसे ही होते हैं, समझे? स्लाइम मोल्ड हम बात करें थे, ए सेलुलर और एक सेलुलर होता है। तो ए सेलुलर जो कंडीशन होती है उसके अंदर जो वेजिटेटिव फेज होता है वो डिप्लॉयड होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस डेवलप होते हैं, बोलो। इसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है, मोर देन 1 न्यूक्लियस, 1 और 2 न्यूक्लियस। इसके अंदर जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है यह बनाता है प्रोटोप्लाज्मोडियम फॉर्मेशन करता है। ये क्या बनाता है? प्रोटोप्लाज्मोडियम। इसके अंदर जो गैमीट बनते हैं उसके अंदर मियोसिस होता है, और जब जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट जब जर्मिनेट करता है तो किसके जरिए? माइटोसिस के जरिए। और क्या बनता है? प्लाज्मोडियम। पक्की बात। कहने का मतलब ए सेलुलर में एक बार और रिवाइज करा दे रहे हैं कि ये सेलुलर में क्या होता है? वेजिटेटिव फेज होता है जो कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, प्रोटोप्लाज्मोडियम फॉर्मेशन करता है। कौन? मल्टी न्यूक्लिएटेड। गैमीट के अंदर क्या होता है? मियोसिस होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ इज कॉल्ड मियोसिस, बोलो ना। जाइगोट, जब जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट के जर्मिनेशन के बाद इसके अंदर माइटोसिस होने लगता है जो क्या बनाता है? प्लाज्मोडियम बनाता है। सबसे सुपरहिट एक बात है, पूछा जाए बाबू आपके शरीर में माइटोसिस और मियोसिस कहां होता है? तो मियोसिस सिर्फ वही होता है जहां जनरेटिव सेल होती हैं, जहां स्पर्म और ओवा बनता है। अगर मेल है तो उसके अंदर स्पर्म बनेगा, तो वहां पे कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस डिवीजन जनरेटिव सेल में, और माइटोसिस डिवीजन पूरे बॉडी में होता है।
तभी तो ग्रोथ होता है, तभी तो हमारा हाथ कट जाता है तो फिर से सही हो जाता है। बोलो ना, यहाँ मल्टीपल डिवीजन नहीं होता तो क्या ये गड्ढा भर पाता, चोट लगता है तो नहीं। तो माइटोसिस डिवीजन आर फाउंड इन द होल सोमैटिक सेल। माइटोसिस डिवीजन कहाँ, माइटोटिक डिवीजन कहाँ पाया जाता है, सोमैटिक सेल में। और म्यूसिस डिवीजन कहाँ पाया जाता है, बोलो ना, जनरेटिव सेल में। एडिशनल पॉइंट हमने ऐसे बात कर लिया, ठीक है। तो मिक्सोपोटा, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं सेलुलर कंडीशन में। सेलुलर क्या होता है, वेजिटेटिव होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होते हैं, हैप्लॉइड कंडीशन होते हैं। हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज हाफ, ठीक है। इनका जो वेजिटेटिव फेज कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, लेकिन ये सेलुलर में डिप्लॉइड होता है। इसके अंदर स्यूडोप्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन होता है। कैसा फॉर्मेशन होता है सेलुलर के अंदर, ये किसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं, स्लाइम मोल्ड के अंदर। और इसमें स्यूडोप्लाज्मोडियम कौन बनाता है, हैप्लॉइड बनाता है। वेजिटेटिव फेज जो हैप्लॉइड होता है वही स्यूडोप्लाज्मोडियम बनाता है। इसके अंदर गैमीट कैसे होते हैं, माइटोसिस डिवीजन के कारण होते हैं। किसके जरिए, माइटोसिस डिवीजन। इसके अंदर जब जाइगोट बन जाता है तो उसके जर्मिनेशन के बाद कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन होता है, और वही बनाता है स्यूडोप्लाज्मोडियम। क्या बनाता है, स्यूडोप्लाज्मोडियम। पक्का। अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू डिनोफ्लैजिलेट के बारे में। क्या पढ़ेंगे, डिनोफ्लैजिलेट के बारे में। पक्की बात, इतनी हम डिलीट कर दें तो ठीक है। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या राइट कर लीजिए कॉपी में राउट, ठीक है। आगे हम चलें, डिलीट कर दें, बोलो बोलो यस, ठीक है, हटा दे रहे हैं इसको। अब हम लोग प्रोसिस्टा के तीसरे फाइलम के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डिनोफ्लैजिलेट। क्या नाम है, डिनोफ्लैजिलेट। अरे भाई नाम ही बता रहा है, डिनो मैं डॉन हूं, यानी कहां पाया जाएगा, ये समुद्र में पाया जाएगा, मेराइन वाटर में पाया जाएगा। इसके अंदर कैसा लाल हरा पीला सब कलर शो करेगा, बोलो ना, ऐसे बता दिए हैं आपको, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। डिनोफ्लैजिलेट कहां पाया जाता है, समुद्र में, सी वाटर, मेराइन में, बोलो ना। अब मेरा हेडिंग क्या है, डिनोफ्लैजिलेट, डिनोफ्लैजिलेट। पक्की बात, डिनोफ्लैजिलेट के बारे में हम क्रेजोफाइट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद यूग्लिनाइड पढ़ेंगे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं डिनोफ्लैजिलेट के बारे में। पक्की बात। तो डिनोफ्लैजिलेट क्या होते हैं भाई, हम शुरू में ही बात कर दिए थे कि जितने भी प्रोसिस्टा के अंदर जो भी आएंगे, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, भूलना मत, एकदम मत भूले, यूनिसेलुलर और यूकैरियोट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको समझ में आती है, तो प्लीज मेरे दोस्त, मेरे भाई, सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर कर देना। तो लाइक, शेयर और कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। चालू करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो डिनोफ्लैजिलेट क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है और यूकैरियोट होता है। लिखते रहो मेरे साथ, और यूनिसेलुलर यूकैरियोट, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है भाई, सेलुलोजिक सेलवाल होता है। क्या होता है, सेलुलोजिक सेलवाल होता है। सेलवाल यही बनाता है क्या, सेल प्लेट का निर्माण करता है। क्या करता है, सेल प्लेट का निर्माण करता है। पक्की बात। इसके अंदर 2 फ्लैजिला होते हैं भाई। कितने फ्लैजिला भाई, डिनोफ्लैजिलेट नाम ही बता रहा है कि हम डिनोफ्लैजिलेट हैं, डॉन हैं, समुद्र में पाए जाएंगे, लाल हरे पीले, फोटोसिंथेसिस होगा इसके अंदर, बोलो ना, सॉरी। तो डिनोफ्लैजिलेट, इसके अंदर क्या होता है, 2, एक होता है कौन कौन, एक लॉन्गिट्यूड फ्लैजिला, एक होते हैं कौन कौन भाई, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल, याद रहे, और दूसरा होता है ट्रांसवर्स। क्या होता है, ट्रांसवर्स होता है। तो फ्लैजिला कौन कौन होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स फ्लैजिला आर फाउंड इन डिनोफ्लैजिलेट। पक्की बात। एक सबसे सुपरहिट बात है, इसका एक एग्जांपल हम पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्वाइनो। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बहुत जहर लाइन है, ग्वाइनोलैक्स, ग्वाइनोलैक्स। ये बहुत जबरदस्त बात है, हर साल पूछा जाता है ग्वाइनोलैक्स के बारे में। ग्वाइनोलैक्स आर फाउंड इन द फाइलम, किसमें, डिनोफ्लैजिलेट में, किसमें, डिनोफ्लैजिलेट में। और सबसे सुपरहिट बात है भाई, यह एक टॉक्सिक रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, यह एक टॉक्सिक केमिकल रिलीज करता है। ध्यान लगा के देख लो, ग्वाइनोलैक्स क्या करता है, टॉक्सिक केमिकल रिलीज करता है, जिससे क्या होती हैं, पूरे समुद्र की मछलियां मारी जाती हैं। क्या होती हैं, फिश को क्या करता है, किल फिश,
और जितने भी एक्वेटिक लाइफ है उनको क्या करता है, किल करता है। किसके कारण, यही जो टॉक्सिक केमिकल है कौन सिक्रेट करता है, गुआनोलैक्स। क्या किल होती है, जितने भी एक्वेटिक है फिश मछलियां सब मर जाती हैं। इसको इसीलिए रेड टाइड कहा जाता है, रेड टाइड। पक्की बात। इसके अंदर इसी डिनोफ्लैजिलेट के अंदर एक सबसे सुपर हिट बात है, इसके अंदर एक कैरेक्टर शो होता है, एक लक्षण है, सबसे अच्छा लक्षण बायोल्यूमिनेंस कैरेक्टर। अब सर जी बायोल्यूमिनेंस क्या होता है, इसके अंदर बायोल्यूमिनेंस का मतलब होता है जो खुद का लाइट क्या करे, प्रोड्यूस करे। क्या करे, लाइट प्रोड्यूस करे। उसको क्या बोलते हैं, चमके वो लाइट प्रोड्यूस करे, उसे कहते हैं बायोल्यूमिनेंस कैरेक्टर आर फाउंड इन द डिनोफ्लैजिलेट। पक्की बात। तो डिनोफ्लैजिलेट क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, यूकैरियोटिक होता है, इसके सेलुलोजिक सेल वॉल होता है जो बनाता है सेल प्लेट बनाता है। इसके अंदर 2 फ्लैजिला होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स फ्लैजिला होते हैं। बोलो ना, बायोनेक्स क्या करता है, टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता है जो किल करता है बैक्टीरिया नहीं, फिशेस फाउंड इन द वाटर, मतलब जो भी समुद्र एक्वेटिक एनिमल है उनको किल करता है। और इसी को रेड टाइड के नाम से जाना जाता है। जब किल करता है तो उसको रेड टाइड भी कहते हैं। इसके अंदर एक सुपर हिट प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसका नाम है बायोल्यूमिनेंस कैरेक्टर। सो बायोल्यूमिनेंस प्रॉपर्टी सो द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये था डिनोफ्लैजिलेट के बारे में। तो खत्म करते हैं। अब हम लोग चालू करेंगे क्रेजोफाइटा के बारे में। क्या चालू करेंगे, क्रेजोफाइटा के बारे में। तो एक बार थोड़ा क्या करना है, थोड़ा एक बार आप लोग राइट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले हम, बोलो। ठीक है, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं। गाना गाते रहो, पढ़ते रहो, मस्त रहो, अपने घर में रहो। ठीक है, क्रेजोफाइट। क्रेजोफाइटा बहुत अच्छी बात है, क्रेजोफाइटा। ठीक है, क्रीजोफाइट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे 2 चीजों के बारे में। कौन कौन भाई, कौन कौन। पहला पढ़ेंगे डाइएटम के बारे में। सर जी डाइएटम क्या है, अरे भाई एल्गी का है, एल्गी है, क्या है, एल्गी है। तो क्रेजोफाइट के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, डाइएटम के बारे में पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे गोल्डन एल्गी, जिसको हम क्या कहते हैं, बोलो ना, डेस्माइट्स बोलते हैं, गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डेस्मिड्स। याद रहे, DESMITS, गोल्डन एल्गी। पक्की बात। ये क्या होते हैं भाई, ये कहां पाए जाते हैं, इनकी हैबिटेट क्या होती है, तो ये फ्रेश एंड मेराइन वाटर में पाए जाते हैं। राइट डाउन कर लो। सबसे एक अच्छी बात है डाइएटम को, इसको चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन किसे कहा जाता है, डाइएटम को कहा जाता है। क्या है, एल्गी है भाई। और क्या है, गोल्डन एल्गी, डेस्मिड्स। इसके अंदर तो फ्रेश वाटर। और क्या होते हैं भाई, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, याद रहे, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं। और ये तैरते हैं किसके जरिए, वाटर करंट के जरिए तैरते हैं, जिसे फाइटोप्लैंक्टन के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, फाइटोप्लैंक्टन। तो हम लिख दे रहे हैं, ए फ्लोट पैसिवली बाय वाटर करंट। ठीक है, ये किसके जरिए, पानी के धाराओं में मूव करते हैं, फ्लोट पैसिवली बाय वाटर करंट। ठीक है, इसके अंदर भाई क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस। दे मेक देयर ओन फ्यूल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फोटोसिंथेसिस। पक्का। एक सबसे अच्छी बात है, हम डिलीट कर सकते हैं क्या, इतना कर दे रहे हैं, ठीक है।
इतनी बात याद हो गया कि क्रेजोफाइट के अंदर हम डिनोफ्लैजिलेट और गोल्डन एलगी के बारे में पढ़ते हैं। चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन कहा जाता है, फ्रेश वाटर मेराइन वाटर में पाया जाता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, फ्लोट पैसिवली बाय वाटर करंट एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है किसके अंदर, क्रेजोफाइट के अंदर। हटा दें, ठीक है। एक सबसे सुपरहिट बात है, ये क्या होता है, बिलियंस, इसमें सबसे सुपरहिट बात है क्रेजोफाइट में कि ये क्या होते हैं, इनके अंदर के जो डायटम्स और गोल्डन एल्गी जो होते हैं ये मिलियंस ईयर्स एगो, कितना, बिलियंस ईयर, सॉरी बिलियंस ईयर्स ईयर, ये क्या होते हैं, इकट्ठा रहते हैं अंदर धरती में, पानी में, सॉइल में इकट्ठा होते हैं। तो उसको कहते हैं डाइएटोमियस ऑन द अर्थ, डाइएटोमियस अर्थ कहते हैं एक्युमुलेशन बिलियंस ईयर तक, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइएटोमियस अर्थ। और इसका प्रयोग करके हम पॉलिशिंग का, पॉलिश करने में काम प्रयोग आता है, सिरप बनाने में प्रयोग आता है, ठीक है, ऑयल बनाने में प्रयोग आता है। तो क्या लिखेंगे हम, एक्युमुलेशन, एक्युमुलेशन ओवर बिलियन, याद रहे बिलियन, बिलियन ईयर्स, बिलियन ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाइएटोमियस, डाइएटोमियस अर्थ। और इसके डाइएटोमियस अर्थ के, इसी के सॉइल से, जो अर्थ में एकदम बिलियंस ईयर्स एक, जब ये अर्थ में रहता है तो इसका हम क्या करते हैं, इसके सॉइल से हम क्या बनाते हैं, सॉइल्स यूज किया जाता है किसके लिए बताओ, यूज इन पॉलिशिंग और फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, और क्या किया जाता है, सिरप बनाया जाता है, सिरप क्या बनाया जाता है, सिरप बनाया जाता है, ठीक है। तो ये था आपका क्रीजोफाइट। क्रीजोफाइट के अंदर हम लोग डिनोफ्लैजिलेट और गोल्डन एल्गी के बारे में पढ़े। चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन कहा जाता है, फ्रेश वाटर मेराइन वाटर में पाया जाता है, फ्लोट करता है पैसिवली बाय वाटर करंट, इसे हम फाइटोप्लैंक्टन के नाम से जानते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है, एक्युमुलेशन होता है बिलियंस ईयर्स एगो, जिसे हम डाइएटोमियस ऑन द अर्थ कहा जाता है, और यूज होता है पॉलिशिंग में, फिल्टर, यही डाइएटोमियस अर्थ के जो सॉइल होते हैं उसका यूज किया जाता है पॉलिशन में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल में और सिरप बनाने में। खत्म। अब हम लोग चलते हैं किसके बारे में, यूग्लिना के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। हटा दें, वो प्रेम से बोलो जय माता जी, ठीक है, गाना गाते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, यूग्लिनोफाइटा के बारे में। यूग्लिनोफाइटा नाम ही बता रहा है, यूग्लिनोफाइटा। अरे भाई यूग्लिना क्या होता है, इसके एग्जांपल क्या होता है यूग्लिनोफाइटा का, बताओ। इसके अंदर किसके बारे में पढ़ते हैं, यूग्लिना के बारे में, यूग्लिना के बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में, यूग्लिना के बारे में। ये क्या होता है, फ्री लिविंग होते हैं, लिख लो सब, ये क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। इसके अंदर क्या होता है भाई, फ्लैजिला होता है, क्या होता है, फ्लैजिला, आप देखे होंगे स्ट्रक्चर, फ्लैजिला होता है, जो फ्लैजिला के कारण क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। अरे बोलो ना, यही ऐसे ही तो स्ट्रक्चर आप देखे होंगे, ऐसे ही तो है, ठीक है। इसके अंदर भाई जो यूग्लिना है तो इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर खुद का न्यूक्लियस होगा, जो पूरा सेल के ऑर्गेनेल्स होंगे, इसके अंदर साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया सब होगा, बोलो ना। इसके अंदर जो फूड स्टोर्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पैरामाइलॉन और स्टार्च, क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल, इसमें रिजर्व होता है फूड मटेरियल पैरामाइलॉन और स्टार्च के रूप में, ठीक है। न्यूक्लियस होता है और इसके अंदर याद रखना आई स्पॉट पाया जाता है, क्या पाया जाता है, आई स्पॉट। ये क्या है, फ्लैजिला है, जो किसमें हेल्प करता है, मोशन में, घूमने में, और ये बना होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन से, किससे बना होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन से, याद रहे, ठीक है। तो फ्लैजिला कारण ये मोटाइल होते हैं। अरे सबसे सुपर हिट बात है सर जी कि ये यूग्लिना में क्या होता है, मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, यानी ये इसको कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है प्लांट और एनिमल का, क्योंकि इसके अंदर प्लांट के भी गुण पाए जाते हैं और एनिमल के भी गुण पाए जाते हैं। इसके अंदर फोटोसिंथेसिस भी होता है, अपना भोजन लाइट के प्रेजेंस में भी बना लेता है, और क्या होता है, इंसेक्ट को, एनिमल को खा के भी ये जिंदा रह जाता है,
इसलिए इसे अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा पाया जाता है, मेजोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। कौन सा मेजोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। मेजोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब डिपेंड अपॉन प्लांट, किस पे डिपेंड, यानी ये सन के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस कर लेता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है भाई, पाए जाते होंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस करते होंगे, फूड बनाते होंगे। और जब एब्सेंस ऑफ लाइट होगा तो ये कीड़े मकोड़ों को खा लेता होगा। इसलिए दिस न्यूट्रिशन इज कॉल्ड मेजोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ये प्लांट को भी खा के फोटोसिंथेसिस भी कर लेता है और एनिमल को भी खा लेता है। तो ऐसे न्यूट्रिशन को मेजोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, जो डिपेंड अपॉन बोथ सनलाइट ड्यू टू प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड टेक इंसेक्ट आर एनी एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी एनिमल को खा के जीवित रह सकता है। तो ठीक है, यहीं तक अपनी पूरे लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बस यही करना ही है, बस यही करिए। और हाँ, शेयर जरूर करिए, लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब पहले करिए। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया, प्रोसिस्टा के पूरे फाइलम के बारे में हमने पढ़ा दिया। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे फंजाई के बारे में। मोनेरा हो गया, प्रोसिस्टा हो गया। अब फंजाई पढ़ना है तो फंजाई का वीडियो नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम फंजाई के बारे में बात करेंगे। तो यहीं पे अपनी हम वीडियो को समाप्त करते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने घर में रहिए। और ठीक है, तो चलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, आप सब लोग खुश रहें, मस्त रहें। अब हम चलते हैं, बाय, थैंक यू।